नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। चुनाव का मौसम है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों और नेताओं के बीच में नहीं है, बल्कि सच्चाई और टेक्नोलॉजी के बीच है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि जो कहा जा रहा है वो असली भी है या फिर नहीं। आपका नेता असली है या सिर्फ एक एल्गोरिदम? आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और ये चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं और करीब 45 करोड़ लोग यूट्यूब देखते हैं। इसका मतलब यह है कि एक वीडियो अगर वायरल होता है तो वो कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। और यही वो जगह है जहां एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी खेल शुरू करती है। डीप फेक यानी ऐसी वीडियो या ऑडियो जो असली दिखती है लेकिन पूरी तरह से नकली होती है। इसमें किसी भी नेता का चेहरा या आवाज लेकर उसे कुछ भी कहते हुए दिखाया जा सकता है जो उसने कभी कहा ही नहीं हो। आज एआई टूल्स जैसे 11 लैब्स और डिस्क्रिप्ट जैसे 20 से 30 सेकंड की आवाज लेकर किसी भी व्यक्ति की पूरी आवाज कॉपी कर सकते हैं। टोन, एक्सेंट, भावनाएं, सब कुछ। यानी अगर किसी भी नेता की थोड़ी सी स्पीच आपके पास है तो आप उससे पूरा भाषण बनवा सकते हैं। और यही तकनीक चुनाव के समय सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इसमें सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। भारत में डीफेक के मामले में तेजी लगातार देखी जा रही है। साइबर पीस फाउंडेशन के मुताबिक 2023 से 2024 के बीच डीफेक मामलों में 230% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और डेटा सुरक्षा परिषद ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल हो गया है जहां डीफेक अटैक सबसे ज्यादा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सस्ता इंटरनेट, बड़ी आबादी और सोशल मीडिया पर तेजी से भरोसा करना। भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं और यही आदत डीफेक को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए जहां नेताओं की फर्जी ऑडियो वीडियो क्लिप्स वायरल हुई। लोकल स्टार पर उम्मीदवारों के खिलाफ नकली वीडियो बनाए गए और लोगों की राय को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, रश्मिका मंदाना जैसे मामलों में भी ये दिखा दिया गया कि किसी का चेहरा और पहचान कितनी आसानी से चुराई जा सकती है। चुनाव के दौरान ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ इमेज नहीं बल्कि वोट दांव पर होता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एआई और डीपफेक को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करना जरूरी होगा। अगर कोई डीपफेक कंटेंट फैलाया जाता है तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसे हटाया जाए और शिकायत मिलने के 36 घंटे के अंदर कार्रवाई भी करनी होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रख रहा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत डिजिटल कंटेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन असली चुनौती यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की भी हो जाती है, क्योंकि वो सही और गलत में फर्क करे। डीफेक को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन कुछ संकेत जिन्हें समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। अगर किसी वीडियो में होंठ और आवाज का तालमेल नहीं बैठ रहा है, अगर चेहरे के एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लग रहे हैं, अगर वीडियो में हल्का सा ग्लिच या फिर ब्लर दिख रहा है, अगर कोई नेता अचानक ऐसा बयान देता दिखे जो उसकी सोच से बिल्कुल उलट हो, या अगर कोई वीडियो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैनी टाइम्स के साथ आ रहा है, तो वहां पर रुककर थोड़ा सोचने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वायरल वीडियो को तुरंत सच मानने की बजाय उसे वेरीफाई किया जाए। इसके बाद पीआईबी, फैक्ट चेक जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां आप फेक और असली खबर की पहचान कर सकते हैं। आज के दौर में डीफेक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार बन चुका है जो लोगों की सोच, भावनाओं और वोट तक को प्रभावित कर सकता है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो ये क्रिएटिविटी का एक नया दौर ला सकता है।
लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये लोकतंत्र की जड़ों को हिला सकता है। इसलिए इस चुनाव में सिर्फ वोट डालना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही जानकारी के आधार पर वोट डालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी ही नकली होगी तो फैसला भी गलत होगा। और आखिर में यही याद रखना होगा कि डिजिटल दुनिया में जो दिखावा है वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आपके मोबाइल पर कोई वीडियो आए तो सिर्फ उसे देखिए मत, उसे समझिए, जांचिए और फिर तय कीजिए कि वो सच है या सिर्फ एक बेहद चालाक का एआई का खेल। क्योंकि इस बार चुनाव में मुकाबला सिर्फ नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि सच्चाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच है। तो अब सवाल सीधा है, इस चुनाव में आप किस पर भरोसा करेंगे, अपनी आंखों पर या अपनी समझ पर? क्योंकि जो दिख रहा है वो जरूरी ही नहीं है कि सच हो, और जो सुनाई दे रहा है वो भी पूरी तरह असली हो, ये अब तय नहीं है। एआई और डीफेक ने राजनीति के उस चेहरे को सामने ला दिया है जहां सच को गढ़ा जा सकता है, बदला जा सकता है और कुछ सेकंड में वायरल भी किया जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह खेल चुपचाप चलता है, बिना शोर के, बिना चेतावनी के, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके दिमाग के अंदर। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी राय, आपकी सोच, यहां तक कि आपका वोट भी प्रभावित हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से जानकारी लेते हैं, वहां एक फेक वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भ्रम और भड़काव का हथियार बन सकता है। साइबर पीस फाउंडेशन के आंकड़े ये बताती हैं कि डीफेक के मामलों में तेजी से उछाल आया है, और ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए चेतावनी भी है। सरकार ने अपने स्तर पर नियम बनाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आखिरकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सिस्टम से नहीं बल्कि जागरूकता नागरिकों से मजबूत होता है। तो अगली बार जब आप वीडियो आपके पास आए उसे तुरंत फॉरवर्ड मत कीजिए, पहले उसे परखिए, सवाल कीजिए और सच जानने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक, एक शेयर लाखों लोगों तक झूठ पहुंचा सकता है। और याद रखिए, गलत जानकारी पर लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। इसलिए इस चुनाव में सिर्फ वोट डालना ही नहीं, सही जानकारी के आधार पर वोट डालना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सच्चाई हार गई तो लोकतंत्र भी हार जाएगा। और आखिर में ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं है, ये चुनाव सच और झूठ के बीच है, ये चुनाव भरोसे और भ्रम के बीच है, और फैसला आपके हाथों में है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सच का साथ देंगे या एक वायरल वीडियो के बहाव में बह जाएंगे। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ नेताओं के बीच नहीं है बल्कि सच्चाई और एक बेहद चालाक एल्गोरिदम के बीच है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।